अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट टीचर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, इट्स निसार शिफा एंड फेस माय प्रोफेशन। तो आज मैं आपके लिए क्लास फर्स्ट ईयर के लिए लेके आया हुआ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। और ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसमें जो है टैलेंटेड स्टूडेंट को भी अक्सर प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं इसे इस तरह एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह कि आपको कभी भी किसी भी किस्म के प्रॉब्लम सोल्यूशन में या न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस में या एमसीक्यू सॉल्यूशन में किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन वीडियो में जाने से पहले आपने सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी दबाना है और दोस्तों से इसके साथ शेयर भी करना है और छुट्टियों को यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, देखिए एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी की वैसे तो हम डिफिनीशन करते हैं एवरेज वेलोसिटी की कि एवरेज वेलोसिटी ये एंगल ब्रैकेट है। किसी भी चीज़ क्वांटिटी के आपने एवरेज लेना हो तो आप इसे एंगल ब्रैकेट में बंद करेंगे। एवरेज वेलोसिटी की डिफिनीशन है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, ठीक है जी। इसका मतलब है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। ओके, एक और बात याद रखिएगा कि एवरेज वेलोसिटी जो है ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये रास्ते पे डिपेंड नहीं करता। एक गाड़ी चाहे जिस रास्ते से भी आ जाए, लेकिन एवरेज वेलोसिटी का ताल्लुक इनिशियल और फाइनल पोजीशन से है। मतलब गाड़ी ने अपना पोजीशन कितना चेंज किया, इससे इसका ताल्लुक है। तो इसलिए टोटल डिस्प्लेसमेंट की जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि नेट चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बॉडी है, ये डिस्प्लेसमेंट दिखाती है, ये टाइम और ये है ओरिजिन। एक बॉडी, इसका इनिशियल पोजीशन P1 है और इसका फाइनल पोजीशन जो है वो P2 है। तो देयर कैन बी अलॉट ऑफ वेज, अलॉट ऑफ पाथ। रास्ते मुख्तलिफ हो सकते हैं, हजारों रास्ते हो सकते हैं। जिस तरह की एक रास्ता ये भी हो सकती है, ये भी एक रास्ता है, ये भी एक रास्ता है, इस तरह भी एक रास्ता होता है, इस तरह भी एक रास्ता होता है। लेकिन एवरेज वेलोसिटी का ताल्लुक रास्ते से नहीं है, पाथ से नहीं है। इससे ये ताल्लुक नहीं है कि रास्ते में ये इस रास्ते से आया, इस तरह से या इस तरह, लेकिन इसका ताल्लुक है नेट डिस्प्लेसमेंट से। नेट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ये हमारे पास नेट डिस्प्लेसमेंट, क्लियर हो। और नेट डिस्प्लेसमेंट हम उस वक्त ड्रा करेंगे जब पोजीशन में चेंज हो। अगर पोजीशन में चेंज ना हो तो नेट डिस्प्लेसमेंट भी जीरो। फॉर एग्जांपल, अगर एक बॉडी एक पॉइंट से स्टार्ट हुई और वापस कुछ टाइम के बाद उसी पॉइंट पे आ गई तो फिर उसका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, इसलिए उसका एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से होते हुई इधर वापस आ गई, उसी पोजीशन पे आ गई जिस पोजीशन पे ये पहले था। यानी पोजीशन P1 और P2 सेम है। यू कैन से पोजीशन P1 एंड P2 coincides with each other। तो इसी केस में आपके पास जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो होगी जीरो, क्योंकि पोजीशन में चेंज भी नहीं है और नेट डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी जो है नंबर 1 ये पाथ इंडिपेंडेंट है। पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। दूसरी बात ये है, जब पाथ पे डिपेंड नहीं करता तो पाथ पे जो कुछ हुआ उसका इंफॉर्मेशन भी हमें नहीं दे सकता, क्लियर है।
पाथ पे इसका वेलोसिटी, शायद इसने ज़्यादा स्पीड पकड़ी, शायद चाय पीने के लिए वो किसी होटल पे रुका हुआ हो, ये इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती एवरेज वेलोसिटी से, क्योंकि ये रास्ते पे डिपेंड नहीं करता। जब रास्ते पे डिपेंड नहीं करता, अगर रास्ते पे डिपेंड करता तो तब हमें ये बता देता कि रास्ते में क्या हुआ, स्पीड चेंज हुई, डायरेक्शन चेंज हुई, गाड़ी स्पीड अप हुई, स्लो डाउन हुई, वगैरह वगैरह। तो पाथ से इंडिपेंडेंट है। दूसरी बात, doesn't give information about the path, yes, path। इसका एक और भी मतलब हो सकता है, नंबर 3, के एवरेज वेलोसिटी जो है, एवरेज वेलोसिटी कैन नॉट say anything about the instantaneous velocity। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मुताल्लिक बिल्कुल ये किसी किस्म का इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, क्योंकि शायद यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में हो, ये डायरेक्शन, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। लेकिन फाइनल में जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी मिलती है, इसका डायरेक्शन ये है, ठीक है, ये हम ये डायरेक्शन देता है। यहाँ पे किसी एक ख़ास टाइम पे, कुछ टाइम पहले इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी, इससे पहले ये थी, लेकिन हमें जो फाइनल इंफॉर्मेशन मिल रही है उसका उस वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं कह सकता रास्ते के मुताल्लिक। नंबर 4 जो आप स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट आपने लेना है, चलो जल्दी करें, शाबाश, हो गया जी, ओके, ये मिटा लेता हूँ। चौथी जो बात है वो ये है कि एवरेज वेलोसिटी का हमेशा के लिए एक ही वैल्यू होता है, क्योंकि पाथ पे डिपेंड नहीं करता। नंबर 4, एवरेज वेलोसिटी हैज ए सिंगल वैल्यू फॉर a given interval of time। given interval of time के लिए इसका एक सिंगल वैल्यू हो सकता है, ठीक है जी। that is until we change the position, means initial और फाइनल। जब तक हम इनिशियल या फाइनल पोजीशन को चेंज ना कर दें तो एवरेज वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, वैसी का वैसा रहेगी, ठीक है। अनटिल वी चेंज द पोजीशन, इनिशियल और फाइनल ऑफ द बॉडी, द एवरेज वेलोसिटी will give a single value। ओके, ग्राफ इसका कैसे बनेगा, ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए जी, ये टाइम एक्सिस है, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, ये ओरिजिन है, इसको हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, ठीक है। बॉडी की पोजीशन ये थी P1, फिर आ गया इस पोजीशन पे P2 पे, फिर चला गया P3 पे, फिर आ गया P4 पे, ठीक है। तो ये एक किस्म की वेलोसिटी थी, डेल्टा R1 डिवाइड बाई डेल्टा T, क्योंकि इसने टाइम लिया इतना टाइम, डेल्टा T1, फिर चला गया इस तरह, पॉइंट P3 पे चला गया, इसने टाइम दिया डेल्टा T2, डेल्टा R2 डिवाइड बाई डेल्टा T2, ये V1 वेलोसिटी, ये
v2 वेलोसिटी, ठीक है। फिर आ गया जनाब इधर डेल्टा r3 डिवाइड बाय डेल्टा t3, ठीक है। तो रास्ते में अगर आप देखें रास्ते में, तो यहाँ पे हमारे पास जो स्लोप था ये ज़्यादा था, तो वेलोसिटी भी ज़्यादा थीटा, और साथ ही ये स्लोप पॉजिटिव भी है। अगर यहाँ देखें तो स्लोप कम हुई, जब स्लोप कम हो जाता है तो वेलोसिटी कम हो जाती है, ठीक है। थीटा इंतहाई छोटा। अब देखो यहाँ ये एक्स एक्सिस है, यानी टाइम एक्सिस। अब जो यहाँ आप देख रहे हैं ये स्लोप हमारे पास नेगेटिव है, नेगेटिव थीटा मीन्स नेगेटिव स्लोप, ठीक है जी। तो ये सारे बातें तो रास्ते में चेंज हुई। अब एवरेज वेलोसिटी हम क्या लेंगे, एवरेज वेलोसिटी ये होगी, यानी पोजीशन में जो नेट चेंज आ गया वो डेल्टा आर है। इसने टाइम कितना लिया, ये वाला टाइम लिया, देखिए ये टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। अब अगर आप गौर से देखें तो ये लाइन इस पाथ से काफ़ी दूर है, तो जब ये लाइन काफ़ी दूर है तो ये लाइन हमें इस पाथ का किसी किस्म का इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं देगा। ये हमें सिर्फ ये बताया कि ये बॉडी इस वेलोसिटी के साथ आ गई, ठीक है, और इसका डायरेक्शन ये होगा। अब यहाँ से यहाँ तक चूंकि एक वेलोसिटी इस ड्यूरेशन के लिए कांस्टेंट रही, तो इसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का नाम दे सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी फॉर ए कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम कैन बी कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वो और बात है कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, वो बाद में हम बात करेंगे, वो क्यों हम छोटा लेते हैं, उसकी ज़रूरत क्या है। अब चूंकि इस इंटरवल के लिए ये वेलोसिटी कांस्टेंट, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को अगर हम देखें तो इसका डायरेक्शन ये है, और एवरेज का क्या है, एवरेज का ये है। दोनों के डायरेक्शन में काफ़ी डिफरेंस है, दोनों पॉइंट P1 से P2 तक का स्पीड में भी डिफरेंट हो, ज़्यादा हो, कम हो सकता है। अब देखें P2 से P3 तक का डायरेक्शन जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इसका डायरेक्शन ये है। अब देखो यहाँ से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की v इंस्टेंटेनियस, ये है v इंस्टेंटेनियस, ये डिफरेंट है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी हमें डिफरेंट वैल्यू देता है, ठीक है। तो ये था। अब हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड और उस पर न्यूमेरिकल्स भी हल करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी जल्दी, हरी अप, जल्दी करिए भाई। अच्छा जी, ये में उठा देंगे। अब है हमारे पास जो टॉपिक है वो है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में आपको अब फर्क क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो एवरेज स्पीड इस तरह हम लिखते हैं, एवरेज स्पीड। हमारा राइटिंग भी ज़रा सीख लिए। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। तो हमारा टॉपिक अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में क्या फर्क है? एवरेज स्पीड, इस पे हम एरो नहीं लिखते क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, और एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे वेलोसिटी की केस में हमने लिखा था एच टी के ऊपर जो है वो एरो था, एरो का मतलब है ये डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ओके जी। अब इसका मतलब है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ओके। अब पोजीशन की हम बात नहीं करेंगे,
क्योंकि दो पोजीशन इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में मुख्तलिफ डिस्टेंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर दो पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, ठीक है, तो एक लेंथ ये भी हो सकता है, एक दूसरी रास्ता भी हो सकता है जिसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है इससे, ये रास्ता भी हो सकता है, ये भी हो सकती है, ये रास्ता भी हो सकता है, ठीक है। तो रास्ते तो मुख्तलिफ हो सकते हैं, इसलिए एवरेज स्पीड जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। सिर्फ वेलोसिटी जो है, एवरेज वेलोसिटी, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ये फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया उस पर डिपेंड करता है, पाथ की लंबाई पे, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल वही एग्जांपल मैं फिर से लेता हूँ, एक बॉडी है हमारे पास, एक बॉडी है, इसी पॉइंट से स्टार्ट हुई, पॉइंट P1 से, और इस तरह चलता हुआ वापस आ गया पॉइंट P1 पे, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है वो कोइंसाइड हुई। तो एवरेज वेलोसिटी के केस में हमारे पास एवरेज वेलोसिटी होती है वो 0 के इक्वल। क्यों? क्योंकि देयर इज नो नेट चेंज इन द पोजीशन, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। अब P1 और P2 जो कि एक ही पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे ड्रा करो, डिस्प्लेसमेंट है नहीं, पोजीशन में चेंज भी नहीं है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि P1 से P2 तक आने में बॉडी ने डिस्टेंस भी कवर किया और टाइम भी लिया, तो इसलिए एवरेज स्पीड इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर हुई बात? अब देखिए एवरेज वेलोसिटी जो है, एवरेज स्पीड जो है, ये किस बात पर डिपेंड करता है? नंबर 1 डिपेंड है, ये पाथ डिपेंडेंट है, ये पाथ पे डिपेंड करता है, और जब पाथ पे डिपेंड करता है तो ये टाइम और पाथ के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमें दे सकता है। नंबर 2, इट हैज नॉट ए सिंगल वैल्यू, इट मे हैव ए लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज। इसके एक वैल्यू नहीं हो सकती, यानी हो भी सकती है लेकिन एक वैल्यू से ज्यादा भी हो सकती है, तो इसका मतलब है इट हैज इट कैन हैव many values for a given interval of time. गिवन इंटरवल ऑफ टाइम फिर इसके मुख्तलिफ वैल्यू हो सकते हैं। नंबर 3 बात, तीसरा जो बात है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, जल्दी करें, ले लिया? ओके। तो देखिए जी, तीसरी जो बात है हमारी वो है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। एवरेज स्पीड जो है ये हमेशा के लिए पॉजिटिव होता है, बट एवरेज वेलोसिटी जो है, एवरेज वेलोसिटी may be equal to 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। 0 किस केस में? जब फाइनल और इनिशियल पोजीशन एक ही हो। पॉजिटिव उस केस में जब नेट डिस्प्लेसमेंट हो। नेगेटिव इस केस में जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो। इसको ज़रा मैं डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन करूँ ताकि कोई डाउट ना रहे, ठीक है। ये हमारे पास टाइम एक्सिस है, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है, इस तरह, ठीक है, ये रास्ता है। देखिए ये है नेट डिस्प्लेसमेंट, इसने टाइम दिया ये वाला, ठीक है। अब इस लाइन का यानी इस टी ग्राफ का यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो अगर आप वो देखिए वो स्लोप, तो ये स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि ये रेफरेंस लेवल से एंटी क्लॉकवाइज है,
क्लियर हुई? तो ये है पॉजिटिव वेव। अगर ये इस तरह हो, सपोज इनिशियल पोजीशन इधर है, फाइनल पोजीशन इधर है, ठीक है, बॉडी इस तरह चलती हुई यहाँ पे पहुँच गई। अब देखो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में, मतलब नेट चेंज इन पोजीशन का जो वेक्टर है डेल्टा आर इसी डायरेक्शन। अब इसका स्लोप देखें, इसका स्लोप नेगेटिव है, तो एवरेज वेलोसिटी इस केस में, एवरेज वेलोसिटी जो है इज इक्वल टू नेगेटिव वेरिएंस। क्लियर हुई? एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव, लेकिन याद रखिएगा कि एवरेज स्पीड जो है ये हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा। अच्छा, समझ आ गई? ओके जी। देखिए अब एवरेज वेलोसिटी को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, सॉल्यूशन के लिए किस तरह यूज़ करेंगे, ठीक है? तो इससे 2-3-4 न्यूमेरिकल्स भी करूँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आप बोर मत हो। और लेकिन इससे पहले चंद पॉइंट है जो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपके लिए करवा दूँ। वो है हमारे पास नंबर वन मोशन विद कांस्टेंट स्पीड, अगर मोशन कांस्टेंट स्पीड से हो, बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रही हो, तो उसका एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। और डिस्टेंस के लिए आपके पास फार्मूला है एस इज इक्वल टू वी टी, ठीक है? वी टी क्या है? टी टोटल टाइम है, और ये हमारे पास टी, ये टोटल टाइम, ये टोटल टाइम, ठीक है? इसको इसके साथ कैंसिल कर दें तो वी, मतलब एवरेज स्पीड इज इक्वल टू वी। इस वी का क्या मतलब है? वी का मतलब है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये नोट करें कि if speed is with uniform speed is uniform, अगर स्पीड यूनिफॉर्म हो तो देन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर हुई बात? ये पहली बात। दूसरी बात ये है मोशन विद टाइम वेरिंग स्पीड। मोशन विद, ये बात इंतहाई जरूरी है, विद टाइम वेरिंग स्पीड, ये न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज के लिए इंतहाई जरूरी है। अगर फॉर एग्जांपल एक बॉडी चलती है T1 5 सेकंड के लिए, फिर चलता है T2 5 सेकंड के लिए, ठीक है? ये टाइम तो सेम है, ठीक है? लेट सपोज स्पीड V1 है, इधर स्पीड V2 है, तो क्लियर बात है टाइम दोनों का सेम है, स्पीड डिफरेंट हो तो ये क्लियर बात हुई कि डिस्टेंस B डिफरेंट होगी, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन जिसमें टाइम कांस्टेंट हो, दोनों इंटरवल के लिए टाइम कांस्टेंट हो, टाइम इज कांस्टेंट, समझ आ रही? T1 इज इक्वल टू T2, तो ऐसी सिचुएशन में आपने एवरेज स्पीड को कैसे कैलकुलेट करना है? इसके लिए सिंपल बात है, टाइम कांस्टेंट हो तो ज़्यादा सोचिए मत, टेंशन मत लें, बस शॉर्टकट लेके एवरेज स्पीड इज इक्वल टू V1 प्लस V2 डिवाइड बाई 2, ये आपका आंसर होगा। क्लियर हुई बात? जब टाइम कांस्टेंट हो, ये याद रखिए, ठीक है? टाइम कांस्टेंट हो तो V1 प्लस V2 डिवाइड बाई 2, एवरेज, सिंपल। क्लियर? तीसरी जो बात है वो इंतहाई ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी था लेकिन वो भी ज़रूरी है, वो है मोशन विद डिस्टेंस वेरिंग स्पीड। ऐसा मोशन
जो डिस्टेंस के साथ स्पीड चेंज करे। फॉर एग्जाम्पल टाइम t1 है, डिफरेंट है, टाइम t2 है, ये मुख्तलिफ है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम हो, टाइम बॉडी ने यहाँ पे डिफरेंट लिया, यहाँ पे तो क्लियर बात है कि वेलोसिटी भी 1 होगी, मतलब वेलोसिटी डिफरेंट होगी। ऐसी सिचुएशन जिसमें डिस्टेंस कांस्टेंट हो, ठीक है, तो इसके लिए शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट क्या हो, ये पॉइंट नोट करिए। अगर डिस्टेंस सेम हो तो आपने क्या यूज करना है फार्मूला, एवरेज वेलोसिटी के लिए आप यूज करें 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, ये शॉर्टकट है। क्लियर हुई बात। तो इस पे मैं एक एमसीक्यूज करता हूँ, आपकी समझ में आ जाएगी। एमसीक्यूज की तरफ देखें, एमसीक्यूज एमसीक्यूज है हमारे पास, देखें एमसीक्यूज है, if a body covers half of the distance, half s1, half of the distance with speed v1 is equal to 20 meter per second, and the remaining half with speed v2 is equal to 30 meter per second. What is the average speed? और ये ईटा का एक एमसीक्यू है जो मैं हल करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो गई ज्यादातर स्टूडेंट, v1 को v2 के साथ ऐड किया और डिवाइड किया, तो 20 प्लस 30 50 डिवाइड बाई 225, क्लियर हुई। लेकिन ये ऐसा नहीं, क्यों, देखिए डिस्टेंस सेम है, यहाँ भी 1 और 2 एस है, एस कुछ भी हो, 100 सेंटीमीटर हो, 100 मीटर हो, 100 किलोमीटर हो, तो 100 किलोमीटर हो तो ये भी 50, और हाफ द रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस वो भी 1 और 2, मतलब डिस्टेंस सेम है। क्लियर हुई, ये डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम है। जब डिस्टेंस सेम हो तो सोचने की कोई जरूरत नहीं, फार्मूला आपके पास है, इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है। देखिए एवरेज स्पीड इज इक्वल टू v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, 2 इंटू 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 30, तो ये 3 दूनी 6 6 दूनी 12, 1200 डिवाइड बाई ये हो गई 50, ये कैंसल, 2400 5 120, 24 मीटर पर सेकंड, ये है करेक्ट आंसर। क्लियर हुई बात। तो न्यूमेरिकल को जब या एमसीक्यूज को आपने हल करना हो तो आपने सबसे पहले देखना है कि भाई डिस्टेंस सेम है या डिफरेंट है। अक्सर किस तरह क्वेश्चन इस तरह बनाया जाता है जिस तरह की मैंने 1 और 2 इस, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि भाई अब करें तो क्या करें, ठीक है, तो लगने लगता है कैलकुलेशन, लेकिन फिर भी आंसर गलत निकलता है, ठीक है। एक और एमसीक्यूज जो मैं ज़रूरी समझता हूँ वो एमसीक्यूज ऐसा है कि एमसीक्यूज नंबर 2, a body covers 100 meter in time 4 seconds। क्लियर हुई। if his speed was 20 meter per second for the first half of the distance, of the total distance, if his speed was 20 meter per second for the first half of the distance, what was its speed for the remaining half
ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द टोटल डिस्टेंस। ठीक है, एक बार उसने 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया 4 सेकंड में। ठीक है, लेकिन पहले हाफ टोटल डिस्टेंस का जो हाफ यानी 50 मीटर तक उसका स्पीड रहा 20 मीटर। तो क्वेश्चन ये कह रही है कि बाकी जो 50 मीटर रह गए उसमें इस बॉडी का स्पीड क्या था। ठीक है, तो मतलब है, अब देखिए इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ डिस्टेंस सेम है। एवरेज का फार्मूला डायरेक्टली लिखिए, v इज इक्वल टू 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। क्लियर ये बात, डिस्टेंस सेम है। अब देखिए एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या है। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है हमारे पास टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम इज इक्वल टू 2v1 v2 v1 प्लस v2। वैल्यू पुट करें, टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 100 मीटर, ये यूनिट बाद में लिखेंगे, टाइम है 4 सेकंड, 2v1 है, ये हमारे पास v1 है, v1 है क्या है 20 n2v2 डिवाइड बाई v1 क्या है 20 प्लस v2। अब देखो ये डिवाइड हुई 25 25 40 100, 25 इज इक्वल टू ये दोनों 40 v2 डिवाइड बाई 20 प्लस v2। इसको सिंप्लीफाई करें, इस सारी वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई करें तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुई इस तरह, तो ये हो जाता है 0, 25 दूनी 50 500 प्लस 25 के साथ भी मल्टीप्लाई कर 25 v2 इज इक्वल टू 40 v2। तो 500 इज इक्वल टू, इसको उस साइड में ले जाएं, 40 v2 माइनस 25 v2, 500 इज इक्वल टू ये 15 v2, 15 दोनों साइड को डिवाइड करें, ये कैंसल, v2 इज इक्वल टू 15 और ये 100 को 3 पे डिवाइड करें तो ये 33.3, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते रहिए ये वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपकी कन्फ्यूजन दूर होगी। ठीक है, और लास्ट में एक और पॉइंट मैं जिक्र करूँगा, इसका 1 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आपने लेना है, ले लें। ओके जी, तो चौथी जो हमारी बात थी, इससे पहले जो हमने की वो तीसरी, अब चौथी बात, एवरेज वेलोसिटी अगर एक बॉडी कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेटेड हो रहा हो या डिसेलरेटेड हो रहा हो, स्पीड पकड़ता जा रहा, तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा, या स्पीड डिक्रीज हो रही टाइम टू टाइम, तो इसका एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो नंबर 4, मोशन विद constantly positively accelerated speed। एक बॉडी उसकी स्पीड कंटिन्यूसली एक खास एक्सेलरेशन के साथ इंक्रीज हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में देखिए, ऐसी सिचुएशन में एवरेज स्पीड क्या होगा। एवरेज स्पीड का डिफिनेशन तो है ही टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। क्लियर? ठीक है, अब चूंकि एक्सेलरेशन की भी बात हुई तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी। ठीक है, यहाँ टी कॉमन ले लें, वी आई प्लस हाफ ए टी डिवाइड बाई टी, कैंसल। एवरेज स्पीड का आपके पास फार्मूला है वी आई प्लस हाफ ए टी। क्लियर हुई बात? ये फार्मूला आप यूज करेंगे, वी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल एक हाइट है, यहाँ से मैं पत्थर छोड़ देता हूँ। ठीक है, ये पत्थर मैं छोड़ देता हूँ इस तरह, और ये जमीन हिट करती है। ठीक है, हिट करती है फॉर एग्जाम्पल 19.6 मीटर पर सेकंड।
ठीक है। यहाँ पे इनिशियल स्पीड क्या था, v1 0, यहाँ पे v2 यानी v फाइनल स्पीड ये है। अब इसका एवरेज क्या होगा, ठीक है। तो एवरेज के लिए चूंकि आपने ज़रा सोचना होगा कि मोशन अंडर ग्रेविटी है और ग्रेविटी की वजह से ये मुसलसल एक्सेलरेट हो रही है, ये स्पीड कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कितना है, g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना है ना, ठीक है। तो ये मतलब हर सेकंड इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, कांस्टेंटली एक्सेलरेट है। तो इस सिचुएशन में एवरेज वेलोसिटी के लिए आपका फार्मूला ये है, इसमें वैल्यू भर दें। ये क्या है, 0, 1 और 2। ए क्या है, ये है 9.8। और टाइम को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 4.9 इंटू टी। अब ये टाइम कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, t इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए, ठीक है। इससे कैलकुलेट करें, इनिशियल 0 फाइनल, ये ए पे डिवाइड करें, यहाँ पे रख लेंगे, तो ये सिंपल क्लियर हुई बात। अब अगर बॉडी कॉन्स्टेंटली डिसेलरेट हो रही हो, ठीक है, इसमें अगर आप वैल्यू पुट कर दें तो फाइनल 19.6 है और ए जो है हमारे पास 9.6, तो इसे 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 हाँ बिल्कुल 2, तो इसका वैल्यू है 2 इसी हिसाब से। तो यहाँ पे 2 पुट कर दें, 4.9 इंटू 2 इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज स्पीड यहाँ पे 0, यहाँ पे 19.6, तो एवरेज स्पीड हमारे पास ये। क्लियर हुई बात। अच्छा, अब ये स्क्रीनशॉट आप ले लिया। ओके, नंबर 5, अगर कॉन्स्टेंटली नेगेटिव हो एक्सेलरेशन, नेगेटिवली एक्सेलरेटेड मोशन हो, तो फिर आपने क्या करना, यही फार्मूला आपने यूज करना है, लेकिन एक्सेलरेशन के लिए नेगेटिव लिख दे। नेगेटिवली मैं नेगेटिव लिखता हूँ, तो एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो है वी आई माइनस 1/2 ए टी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉडी को मैंने इनिशियल वेलोसिटी दे दी 19.6 मीटर, ये आपके बुक में भी है इसलिए मैं ये वैल्यू देता हूँ। ये मैंने फेंक दिया ऊपर इस तरह, यहाँ तक इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0 यानी v2, और ये है v1, ठीक है। अब इसके एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या है इसका, g है, माइनस g, वेरी बात, माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड। क्लियर हुई बात। अब टाइम को बस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो टाइम को कैलकुलेट करने के लिए वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए, वी आई 19.6 माइनस 0, सॉरी जी, हमारे पास वी एफ क्या है फाइनल 0 माइनस वी आई क्या है 19.6, ए की वैल्यू क्या है माइनस जी यानी माइनस 9.8, माइनस कैसे कैंसिल, ये 2, टाइम क्या 2, ठीक है। एवरेज स्पीड का फार्मूला हमारे पास ये है, इसमें वैल्यू पुट कर दें, वी एवरेज इज इक्वल टू वी आई क्या है 19.6 है, 19.6 माइनस 1 और 2, एक्सेलरेशन क्या है 9.8, टाइम क्या है 2, ये 2 के साथ कैंसिल, 19.6 माइनस 9.8 इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। ओके जी, तो ये था आज का टॉपिक। ये टॉपिक लंबा हो गया, स्टूडेंट बार बार रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि सर टॉपिक लंबा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करें भाई, ये इसमें एमसीक्यूज होते हैं, टाइम लगता है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी ज़्यादा करता हूँ। तो ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, स्टूडेंट के साथ शेयर करें, हमें भी अप्रिशिएट करें।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आखिर में दुआ भी देते रहिए। थैंक यू सो मच।